मछलियों को पालने का जदीद तरीका जिसे बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी कहते हैं, ये माहौल दोस्त भी है, किसान दोस्त भी है, कम खर्च भी है, बाला नशीन भी है। वो ये मैं सारी बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए आपको ज़्यादा बड़ी जगह नहीं चाहिए होती। आप घर की छत पर भी एक टब तैयार करके उसके अंदर आप मछलियाँ डाल सकते हैं। इसी को बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसमें मछली अपनी खुराक है वो ख़ुद तैयार करती है। एक बैक्टीरिया पानी में पैदा किया जाता है जो मछलियों का फजला खाता है और वही फजला मछलियाँ खाती हैं। तो इस तरह ये पूरा साइकिल चलता है। कराची में कुछ लोग हैं जो बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और उन्होंने अपना सेटअप तैयार किया हुआ है। वो कितना प्रॉफिट ले रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए और इसको किस तरह प्रमोट किया जा रहा है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। बायोफ्लॉक एक समझ लें कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई है। हालांकि अगर हम दूसरे कंट्रीज़ को देखें, इंडोनेशिया, मलेशिया और चाइना और हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं इंडिया, बांग्लादेश, वो सारे लोग जो है वो इस बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में शिफ्ट हो चुके हैं। वो इस वजह से कि जिस तरह आबादी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, जगह की किल्लत होती जा रही है, पानी की भी कमी होती जा रही है, तो ये उन दोनों चीज़ों को फुलफ़िल करता है। एग्जांपल, आप जो 1 एकड़ पे फ़िश फार्मिंग करते हैं वो 300 से 600 दाने की फार्मिंग करते हैं, लेकिन हम एक 20 फीट के टैंक में 1000 फ़िश की फार्मिंग करते हैं। तो हमारी जगह बची और प्लस इसका पॉइंट ये कि हमें पानी बार बार चेंज नहीं करना पड़ता। ज़ीरो वाटर एक्सचेंज, अगर आप वाटर क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं तो पूरे 6 महीने उसी पानी को लेके फार्मिंग कर सकते हैं। के अंदर ना हम एक बैसिलस बैक्टीरिया होता है वो ग्रो कराते हैं, यानी एक एनिमल होता है, छोटा कीड़ा होता है, वो माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। उसका हम इसमें स्टार्टअप डोज डालते हैं। जब वो स्टार्टअप डोज डालते हैं तो इसको अमोनिया सोर्स मिलती है, तो ये सेकंडों में मल्टीप्लाई होता है, यानी ये 1000 बैक्टीरिया होंगे तो सेकंडों में लाखों करोड़ों में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, इनकी जो फीड है, जो खुराक होती है, वो अमोनिया सोर्स होती है। अमोनिया सोर्स क्या है? आप अगर फीडिंग जो अगर कराते हैं फ़िश को, वो फीड अगर नहीं खाती, नीचे बैठेगी तो वो ख़राब होगी, तो वो भी उनकी फीड है। फ़िश जो वेस्ट करती है वो भी उनकी खुराक है। तो ये चीज़ें खा के वो मल्टीप्लाई होते हैं, तेज़ी से ग्रो होते हैं। मिनिमम जो टैंक का साइज़ होता है, एग्जांपल अगर आप 2500 लीटर का टैंक बनाते हैं तो 60,000 से टैंक की कॉस्टिंग स्टार्ट होती है और मैक्सिमम जितना बड़ी एक्सपर्टीज़ है आपकी, उस हिसाब से आप टैंक बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा इस टाइम पे जो प्रॉफिटेबल फ़िश है वो बंगासिस फ़िश है, क्योंकि वियतनाम से ये हर महीने 10 से 12 जो कंटेनर है वो इंपोर्ट होते थे। तो चूँकि अब इंपोर्ट पे बैन लग चुकी है तो अभी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो बंगासिस फ़िश की ग्रोथ भी फास्ट है, हाई अमोनिया, हाई नाइट्राइट पे ये सर्वाइव कर लेती है, पालना बहुत आसान है। तो पहले नंबर पे मैं बंगासिस को कहूँगा कि उसकी फार्मिंग करें। सेकंड नंबर पे आप तिलापिया की करें, उसकी भी कंजम्पशन है, उसके थोड़े से रेट कम है लेकिन अच्छा प्रॉफिट है उसमें भी। जो भी काम करें पहले उसके ऊपर रिसर्च करें। मैंने भी इसके ऊपर, जब तक मेरा ये फार्म हाउस बन रहा था तो मुझे बनाने में ही फार्म हाउस 6 महीने में लगे। तो उस 6 महीने में मैं सारी इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था कि ये बनेगा कितने अरसे में। मुख्तलिफ लोगों के आपको इंटरनेट के अंदर व्यूज़ अवेलेबल हैं कि उन्होंने कितने अरसे में ग्रो किया और क्या क्या फॉलो किया, वो सारी चीज़ें मैं डेली बेसिस पे देखता था। तो वो मुझे नॉलेज वहाँ से ही आ गई थी, कहता हूँ कि यार ये चीज़ रखनी है और ये चीज़ नहीं रखनी। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे कोई 10 लाख रुपए लगे, मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो मेरी 2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, जो कि वो 2 लाख अगर मैं उसमें 8 लाख को अगर मैं डिवाइड करूँ 6 महीने में के अंदर मैंने ये सेल आउट कर दी थी। ये प्राउंस हो गए और ये सोल फिश हो गई। तो वो मैं अगर मैं लगाऊं तो तकरीबन कोई 8 लाख रुपए अगर 6 महीने में मैंने कमाए हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी इनकम है 8 लाख रुपए, क्योंकि इसे मैंने अपने 2 टैंकों से ही कमाई है। अगर मैं बाकी टैंकों के अंदर जो कि अगर मैं और भी बेचता तो मेरे ख्याल में मैं काफ़ी इसको क्रॉस कर जाता। टैंक्स हम बनाते हैं, ये तारपुलिन के होते हैं, फूड ग्रेड क्वालिटी की पीवीसी कोटेड दाना होता है, पीवीसी दाना होता है जिससे हम जो ये बनाते हैं। इसके बेनिफिट ये है कि आप इसको आराम से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। बानिस्बत अगर हम सिमेंटेड टैंक बनाते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, और इनकेस अगर सिमेंटेड टैंक लीक हो जाए तो उसको मेंटेनेंस बहुत महंगी है। यानी अगर लीक हो गया तो पूरा आपने पानी खाली करना है, मछलियाँ कहीं और शिफ्ट करनी है,
फिर उसकी मिस्त्री मजदूर आते हैं, रिपेयर करते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकेस अगर इसमें कोई मसला आता भी है तो आप एक छोटा सा इसका इसी तारपुलिन का पीस लें, उस पर सोल्यूशन लगा के चिपका दें, चीज़ें सेट हो जाती हैं। तो ये इजी टू मेंटेन है, इजी रिपेयरिंग है और बहुत सस्ता पड़ता है ये। जहाँ वो पाउंड वाली बात है तो वो तो आपको काफ़ी बड़ी जगह चाहिए, सही है, और फिर उसके लिए आपको लोग भी बहुत सारे चाहिए, मैन पावर भी आपको चाहिए, और आपको एक बंदा भी रखते हैं तो उसकी भी आपको तनख्वाह देनी होती है। यहाँ मेरे पास सिर्फ एक बंदा काम कर रहा है पूरे दिन में, उसका मेरा ख्याल है कि 2 घंटे का भी काम नहीं है कि उसमें फीड डालनी है, 15 मिनट के लिए हर टैंक का पानी ड्रेन करना है और 15 मिनट के लिए दोबारा डालना है, नया पानी डाल देना है। ये जो इसमें अगर आप देखें ऑक्सीजन बबल्स बन रहे हैं, वो इसका मकसद ये है कि हमने जो 1 एकड़ की फ़िश एक पॉन्ड में डाली हुई है, उसको स्ट्रेसफुल माहौल से बचाने के लिए हम इसके अंदर ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं। जैसे समंदर में लहरें बनती हैं, समंदर की स्पीशीज़ को ऑक्सीजन मिलती है, इसी तरह हम इस मछली को ऑक्सीजन देते हैं ताकि जो है वो ग्रोथ अच्छी करे, हेल्दी इन्वायरमेंट मिले उसको। मेरे इस टैंक में 1500 मछली की कैपेसिटी का जो है ना वो है, लेकिन मैं इसमें 3000 सीड स्टॉक करता हूँ। वो इस वजह से कि मुझे 3 महीने बाद मेरे जो छोटे दुकानदार हैं जो पाव वाली फ़िश हमसे ले लेते हैं वो बिकना शुरू हो जाती है। तो मेरे 3 महीने जो है ना माल मेरा बिकता रहता है, इस वजह से मैं हाई डेंसिटी में यहाँ स्टॉकिंग करता हूँ। तो ये स्किल्स की बुनियाद है, जितनी अच्छी आपकी स्किल्स होगी उतना अच्छा इसमें प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं आप। फार्मिंग की ना हम तकरीबन हर 2 हफ्ते बाद ट्रेनिंग करवाते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़ी साइंस नहीं, थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हम की पॉइंट्स होते हैं वो सिखाते हैं। और ये ट्रेनिंग मुश्किल से 4 घंटे की होती है। वो 4 घंटे की आप ट्रेनिंग लें और अपने घर में जैसे एक 12 फीट का कमरा या छत पे 5 फीट की जगह है तो वहाँ पे भी एक टैंक बना के उसमें फ़िश फार्मिंग कर सकते हैं उसमें। बड़ी जगह है तो भी आप ये काम कर सकते हैं, छोटी जगह है तब भी आप बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी को अपना सकते हैं और रिवायती तरीके से हट कर फार्म की फ़िशिंग की जा सकती है। एक अच्छा रोज़गार कमाया जा सकता है और ज़बरदस्त मछली भी खाई जा सकती है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची।